आज की इस वीडियो में बडी ऐप से लोन कैसे अप्लाई करते हैं इसका पूरा प्रोसेस हम इन डिटेल में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बडी लोन ऐप को इंस्टॉल करके ओपन पर क्लिक करना है। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बडी लोन ऐप को ओपन करते ही यहाँ पर आपसे नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपको अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP SMS आया होगा। OTP ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप जितने अमाउंट तक का लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर फिल अप कर लेना है। उसके जस्ट नीचे अपनी ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपको इस आइकन पर प्रेस करना है। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। तो यहाँ पर मैं पर्सनल लोन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरीड पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। और यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपको सैलरीड मोड सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको सैलरी आपके बैंक में मिलता है तो यहाँ पर आप पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यदि आपको सैलरी कैश में मिलती है तो यहाँ पर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होगी। पहले ऑप्शन पर क्लिक करके कंपनी टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, प्रोप्राइटरशिप और अदर्स। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जस्ट नीचे आपको कंपनी का नाम और पिन कोड फिल करना है, फिर नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर कितने सालों से आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जस्ट नीचे यहाँ पर डेजिग्नेशन भरना है, मतलब आप किस पद पर काम करते हैं। आप हेल्पर हैं, मैनेजर हैं, या फिर उस कंपनी में आप क्या काम करते हैं, वहां पर आपको ये भरना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इन तीनों डेटा को फिल कर लेना है। इन तीनों डेटा को फिल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और उसके जस्ट नीचे लास्ट नेम फिल कर लेना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंस टाइप फिल कर लेना है। आप जहाँ पे रहते हैं अगर वो घर आपका है तो यहाँ पर सेल्फ ओन्ड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर वो घर आपके पेरेंट्स का है तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर चचेरे ममेरे भाई का है तो थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यदि वो घर किराए का है तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने सालों से इस घर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर आप जितने सालों से रह रहे हैं उतने साल यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे पिन कोड फिल कर लेना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट आइकन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स ली जाएंगी। यहाँ पर आपको अपना मंथली इनकम फिल कर लेना है। इसके जस्ट नीचे आप सेलेक्ट योर बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको बैंक के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे क्लिक रहने देंगे। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर इस ऐप को 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। तो यहाँ पर मैं डिसमिस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप 5 स्टार की रेटिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज डिसमिस के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, तो यहाँ पे आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़िएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ने के बाद ही इन ऐप से आप लोन लीजिएगा, और कोशिश करें कि इन ऐप से लोन लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है।
लेकिन अगर कभी मुसीबत आती है और ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि आपको लोन लेना ही पड़ेगा, तो कोशिश करिए कि आप ऐसे ऐप से लोन लें जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और वो 20 से 25% के बीच में रहे या उससे कम ही रहे, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट कम रहेगा उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप कम ईएमआई पर आप अपने लोन इंटरेस्ट को चुका सकते हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ देर का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको किस बैंक से आपको लोन दिया जा रहा है यह पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बजाज इंस्टा EMI कार्ड के द्वारा लोन दिया जा रहा है और इस कार्ड से मुझे 2 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हमें इस बैंक से लोन नहीं लेना है। यहाँ पर हम बैक करेंगे। आप जैसे ही बैक करेंगे तो आप बडी लोन के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे लोन के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम फिनकॉर्प से मुझे 15,000 का लोन मिल सकता है और मुझे 15,000 से अधिक लोन चाहिए, तो यहाँ पर मैं डिसमिस पर क्लिक करूंगा। डिसमिस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर का वेट करना है जिससे आपको अधिकतम राशि तक का लोन मिल पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 1 लाख तक का लोन ट्रस्ट पैसा के द्वारा मिल रहा है। यहाँ पर हम अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मुझे 3,000 से लेकर के 1 लाख तक के बीच का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से लोन अमाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके जस्ट नीचे अपना फ़ोन नंबर डालना है और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और फिर अपना केवाईसी करना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।